हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 59 से स्टार्ट करेंगे। वाई आई इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स आई प्लस यू आई वेयर द नेचुरल लॉग इलास्टिसिटी ऑफ वाई एंड एक्स गिवन बाय कैसे देंगे। तो इसको हम लोग फटाफट अभी सॉल्व कर लेंगे। गिवन मॉडल वाई अल्फा बीटा एक्स आई, इलास्टिसिटी हम लोग का क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स इंटू एक्स बाई वाई। तो ये हो जाएगा डेल लॉग वाई डेल वाई डेल एक्स, सब्स्टिट्यूट कर देंगे मॉडल में। बीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू वन बाई वाई। टोटल रीअरेंजमेंट करेंगे तो डेल वाई डेल एक्स एक्स बाई वाई बीटा एक्स बाई वाई। सो देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय द लॉग लीनियर एक मॉडल दिया है, बीटा एक्स आई वाई आई। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट 60 नंबर में चलते हैं। GDP is increased by 999 PBP 1080 PBP 2015 से 20। द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 2.5। द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी आसान है, ICOR होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, डिफाइंड बाय द एडिशनल कैपिटल required to produce in an output with respect, so change in capital stock divided by the change in output. So ICOR equal to change in capital change in Y। ठीक है, output। So given क्या है, GDP रियल GDP चेंज इन, सो डेल्टा वाई 1080 माइनस 990 हो गया सिर्फ 90। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल ICOR दिया हुआ है अपना 2.5। सो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, वी कैन यूज द फॉर्मूला ICOR इक्वल टू दिस थिंग चेंज इन कैपिटल, सो डेल्टा के इक्वल टू 2.5 इंटू 90, तो ये हो गया 225। सो ये 225। नाउ ROI अगर हम लोग लेंगे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाई इनिशियल GDP इंटू 100%। तो 225 डिवाइडेड बाई 990 इंटू 100 जो दे जाएगा 224.7%। सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन टू दिस विल पार्ट एज 22.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 देखते हैं 61 में क्या दिया है। HPI टू ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स टू फॉलोइंग डायमेंशंस इनपुट क्या क्या है। एक है लॉन्गेविटी है, ठीक है, उसमें नॉलेज है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो सोशल इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है। सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज दिस। 62 में चलते हैं। सर एक्स्ट्रा बातें दी है। ओके, द सोलो रेसिडुअल क्या होता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, TFP जो हम लोग का होता है, टोटल फैक्टर इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ आउटपुट ग्रोथ दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द ग्रोथ ऑफ इनपुट। मतलब आउटपुट का जो ग्रोथ होता है नॉट एक्सप्लेन बाय ग्रोथ ऑफ इनपुट सच एज लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, सो it captures the effect of the technological progress, efficiency gains and other factors that contribute to increasing output beyond what that attribute to the increase in the inputs. So यहाँ पर में करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना 3। so difference between rate of growth of output and growth of input। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 हो गया, 3 में 63 में क्या है भाई, गिनी कोएफिशिएंट ऑफ वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट है हम लोगों का। गिनी कोएफिशिएंट क्या एक्सप्रेशन में 1/(n²) का हो गया म्यू समेशन ऑफ YI दिस थिंग। सो गिनी कोएफिशिएंट एक्चुअली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चराइजेशन की तरह ही आता है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, ऑप्शन 64। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी क्या एज्यूम करता है। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी है मतलब एक इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्रिवन बाय फैक्टर्स दैट आर इंटरनल टू द इकोनॉमिक सिस्टम रादर देन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यही है। सो वन की अजम्पशन ऑफ द एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी इज दैट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, RTS returns to scale, meaning that the level of output increases and the average cost of production decreases. So output अगर बढ़ेगा तो average ACP fall करेगा. So in this case the correct option will go to